एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अली कमाल कहता है कि बेटा तुम अपना बैग लो और गार्डन में जाके मेरा वेट करो, लेकिन हसन कहता है कि नहीं, तुम हमें गुड बाय कहो, आज मैं लेके जाऊंगा एफे को स्कूल। तो वो कहता है ठीक है, फिर तुम्हारे साथ एफे की दादी भी जाएंगी। नेक्स्ट सीन में अक्सर कहती है ज़ैनब से कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से चली जाओ। अगर तुम्हें मिसेस आसिया ने भगा दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ रहोगी। तो ज़ैनब कहती है कि जब तक हसन नहीं आएगा मैं नहीं जाऊँगी। तो कहती है ठीक है। फिर वो डोर ओपन करती है तो वो कहती है तुम्हारे पास की थी तो तुमने पहले क्यों नहीं ओपन किया, तो हम दोनों अंदर बैठते। तो अक्सा कहती है तुम बाहर बैठी रहो, तुम्हारी जगह बाहर है, मैं जाऊंगी अंदर, और अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हसन और एफे दोनों गार्डन में खेल रहे होते हैं, तभी वहां पर शुले आती है। शुले एफे से कहती है कि बेटा तुम जाकर खेलो, मुझे अंकल से कुछ जरूरी बात करनी है। शुले कहती है कि देखो अली कमाल को नहीं पता कि बुराक ज़ैनब की वजह से किडनैप हुआ था, इसलिए प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अली कमाल को कुछ मत बताना। तो हसन कहता है ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। शुले कहती है कि ज़ैनब को माँ ने घर से निकाल दिया। तो हसन कहता है मैं क्या करूँ। तो वो कहती है कि देखो मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे पास भेज दिया। कहता है क्या। तो कहती है हाँ। फिर मिसेस आसिया वहाँ आ जाती हैं। फिर वो कहता है कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ले जाऊंगा उसे। तो कहती है ठीक है, फिर तुम जाकर के अली कमाल से बात कर लो। कहकर मिसेस आसिया बाहर जाने लगती हैं। तो एक बार फिर से शुले कहती है कि प्लीज़ तुम ज़ैनब का ख्याल रखना। तो वो बहुत ही अजीब सा बनाता है, कॉमेडी सा। वो लोग बाहर आते हैं तो कादिर और फरात एफे को खिलाने लगते हैं। तो वो एफे पूछता है अंकल ये कौन है। तो कहते हैं कि ये भी तुम्हारे अंकल हैं, ये मेरे भाई हैं। तो क्या ये मेरे पापा के भी भाई हैं। तो हसन कहता है कि नहीं बेटा, ये अलग तरह का रिश्ता है, इसमें ब्लड शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा, चलो। इसके बाद मुराद भी बाहर आता है, लेकिन उसे देखकर कादिर और फरात को गुस्सा आता है और कहते हैं कि इसको देखते ही मुझे याबूस की याद आती है। शुले कहती है कि हमें एफे को हसन और अक्सा को देना चाहिए, उन्हें एक चांस देना चाहिए और ये हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो कमल कहता है हम सब के लिए मतलब। तो कहती है कि हमारे पास हमारा बच्चा होगा, हम अपनी शादी संभालेंगे। तो पर आयशे चाय लेकर आ जाती है। तो अली कमाल कहता है आयशे तुम क्या सोचती हो कि क्या मेरे घर में हसन या कोई भी आदमी ऐसे ही आ सकता है। तो कहती है क्या। तो शुले कहती है मुझे लगता है कि हसन को कहीं भी जाने के लिए किसी की भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तो अली कमाल कहता है मुझे लगता है मेरा कोई परिवार नहीं है और ना ही मुझे कोई शादी बचानी है, मुझे बस अपने बच्चों का ख्याल रखना है। हसन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि वो एफे को लेकर जा रहा है स्कूल। और वो कहते हैं कि बेटा तुम्हें कल के गिफ्ट में क्या चाहिए। तो कहता है मुझे चाहिए पर पापा दे देंगे। बोलता है नहीं, मैं ही ला के दूंगा। फिर वो लोग डे केयर में पहुंचते हैं। तो हसन कहता है वाओ, मैंने तो सोचा था कोई छोटी सी जगह होगी जब आपने मुझे बताया कि एक डे केयर है, पर ये तो मेरे अनाथ आश्रम से भी बड़ा है। फिर हसन एफे का हाथ पकड़ लेता है और एफे मुस्कुराने लगता है और हसन तो आज बहुत ज़्यादा खुश है। इतने में एडा एफे को आवाज़ देकर बुलाने लगती है। तो हसन कहता है यही है एडा। तो एफे शर्माते हुए कहता है कि हाँ। तो हसन हंसते हुए कहता है बहुत अच्छा, ये तो बहुत ही प्यारी है। फिर हसन एडा के पापा को ग्रीट करता है तो वो भी उसे ग्रीट करते हैं। फिर मिसेस आसिया कहती है कि प्यारी एडा, कल एफे का बर्थडे है, तुम आओगी ना। तो कहती है कि हाँ, मैं तो अपनी प्रिंसेस ड्रेस पहन कर आऊँगी। तो कहता है हसन कि तुम एक काम करना, कल वेडिंग ड्रेस पहन कर आ जाना, मैं तुम दोनों के लिए एक रिंग भी ले आऊँगा। फिर उसकी ये बात एडा के पापा को कुछ अच्छी नहीं लगती और वो उन दोनों को खेलने जाने के लिए कहते हैं और बाद में हसन से कहते हैं कि आपको बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, उन पर गलत असर पड़ता है। मिसेस आसिया कहती है आई एम सॉरी, ये एफे के अंकल हैं। तो हसन कहते हैं कि इसमें क्या हो गया, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, आप मजाक भी नहीं ले सकते। तो वो कहता है कि मजाक की बात नहीं है, ये दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो कैसे खेल रहे हैं, वो एक तरफ खेल रहे होते हैं। तो हसन कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कर दी। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हसन मिसेस आसिया से कहता है कि कितना चिड़चिड़ा आदमी है ये, कितने किस्मत वाला है कि एफे इसकी बेटी को पसंद करता है, वरना मैं अभी इसको बताता। मिसेस आसिया उसे शांत करती हैं और इधर हम देखते हैं कि एडा के पापा उन दोनों के पास खड़े हो जाते हैं जब वो बच्चे खेल रहे होते हैं। इसी में हम देखते हैं कि कादर और फरात मुराद का पीछा करते करते उसके ऑफिस तक आ जाते हैं और ऑफिस में पहुंचकर वो अपने सिक्योरिटी गार्ड से कुछ तो उन लोगों के बारे में कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमिने हसन के गैरेज में आ जाती है और अभी भी ज़ैनब बाहर ही बैठी होती है। मिसेस एमिने कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ज़ैनब कहती है कि मेरे पास जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो वो कहती है कि अगर तुम ऐसे षड्यंत्र रचती रहोगी तो तुम्हारे पास जगह होगी भी कहाँ से।
फिर वो अक्षय को आवाज़ लगाती है कि वो डोर ओपन करे। अक्षय जैसे ही डोर ओपन करती है तो कहती है कि अभी तक तुम गई नहीं। मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि जल्दी इसे पता चल जाएगा कि किसकी कौन सी जगह है। और फिर अक्षय दरवाज़ा बंद करके चली जाती है और ज़ैनब चिल्लाती रहती है। इसके बाद एमिनी कहती है तुमने बहुत बढ़िया किया, लेकिन अक्सर रोने लगती है। तो एमिनी कहती है कि क्या हुआ, क्या हसन नहीं रहा? तो वो कहती है ऐसा मत बोलो। तो कहती है तुम मुझे डरा क्यों रही हो, क्या हुआ? तो वो कहती है कि बस इतना प्यारा बच्चा है लेकिन हम उसे पाल भी नहीं सकते। और ये सब विंडो से सुन रही होती है और तभी एमिनी की नज़र भी उस पर पड़ जाती है। फिर वो उसे चुप रहने के लिए कहती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। फरात और कादिर को सिक्योरिटी गार्ड पकड़ के बेसमेंट में ले आते हैं और वहाँ पर मुराद भी आ जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने अगर आइंदा मुझे परेशान किया तो ये बात हसन को अच्छी नहीं लगेगी। और मैंने वही किया जो हसन ने मुझे करने के लिए कहा। जब उसे प्रॉब्लम नहीं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हसन ने मुझसे कहा कि मैं उसे कंबल में लपेट दूं तो मैंने लपेट दिया और अब तुम मुझसे अच्छी तरह बिहेव करना, समझे? सीन में हसन कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं एफे को क्या गिफ्ट दूंगा, मेरा तो इतना बजट भी नहीं है। तो पिता होने के नाते मुझे पता होना चाहिए कि उसे क्या पसंद है, वो क्या चाहता है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। तो मिसेस आसिया कहती हैं कि एफे को कुछ नहीं चाहिए, तुम आ जाओगे तो वो उसी से बहुत खुश हो जाएगा। इतने में एक बच्चा एफे के पास आता है और वो उसकी कार को ठोकर मार देता है। तो एफे को गुस्सा आ जाता है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो तभी वहाँ पर हसन उठकर आता है उन्हें रोकने के लिए। लेकिन उस बच्चे के पिता कहते हैं कि बेटा तुमने अपने दोस्त के साथ ऐसा क्यों किया? तो हसन कहता है कोई बात नहीं, दोनों बच्चे हैं, बच्चों में तो ऐसा हो जाता है। पर वो आदमी कहता है कि नहीं, ये बात सीरियस है और आप बताओ कितने पैसे का है, मैं पैसे दूंगा। हसन कहता है कि अरे ये बच्चे हैं ना, आपस में ही निपटाने दो, अगर आपको निपटाना है तो आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। इतने में एडा के पापा भी आ जाते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। तो हसन कहता है कि आपको इन्हें रोकना चाहिए और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हसन एफी की गाड़ी उठाता है और फिर वो वापस बेंच पर आकर बैठ जाते हैं। तो एफी बहुत ज़्यादा उदास होने लगता है। तो वो कहता है कि बेटा तुम उदास क्यों होते हो, तुम्हारी गाड़ी मैं ठीक कर दूंगा, मैं मैकेनिक हूँ, मुझे एक बार मेरा काम करने दो, ये ठीक हो जाएगी तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो हम दोनों बैठकर साथ में रोएंगे। इसके बाद शी से खुद ही हसन को गले लगा लेता है। ये देखकर हसन को बहुत अच्छा लगता है। फिर हसन कहते हैं कि जाओ बेटा अब तुम अंदर जाओ। तभी उसकी नज़र पड़ती है एक तरफ जहाँ पर डा के पापा और उस बच्चे के पापा कुछ टीचर से बात कर रहे होते हैं। तो हसन कहता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये मेरी बुराई कर रहे हैं कि टीचर से? लेकिन मिसेस आसिया कहती हैं कि चलो हसन अब यहाँ से चलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मुराद अली कमाल से कहता है कि चलो भाई मीटिंग में। तो अली कमाल कहता है तुम जाओ, तुम सबको वेट मत कराओ, मैं अभी नहीं आ रहा। तो मुराद कहता है कि आप इतने नर्वस क्यों हो? इसलिए कि एफे को हसन ले गया, आप चिंता क्यों करते हो, कुछ नहीं करेगा। तो अली कमाल कहता है अभी तुम जाओ, सबको वेट मत करवाओ। इतने में एफे की टीचर का कॉल आ जाता है और वो एफे के झगड़े के बारे में बताती है और ये भी कहती है कि हसन का उनके पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट हो गया जिससे पेरेंट्स बहुत नाराज़ हैं। तो अली कमाल कहता है कि मैं आपको श्योर करता हूँ कि आगे से ऐसा नहीं होगा। इसके बाद वो गुस्से में मिसेस आसिया को कॉल करता है, लेकिन मिसेस आसिया बार बार उसका कॉल अटेंड नहीं करती और कट कर देती हैं। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।